ये साप्ताहिक बाइबल का उपदेश प्लेनफील्ड क्रिश्चियन साइंस चर्च इंडिपेंडेंट से है, जो प्लेनफील्ड, न्यू जर्सी, अमेरिका में है। अधिक जानकारी के लिए कृपया हमारी वेबसाइट पर जाएं www.plainfieldcs.com। आपके अध्ययन के लिए ये पाठ रविवार 25 दिसंबर 2022 के लिए है। विषय क्रिश्चियन साइंस। स्वर्णपथ लूका। डरो मत, क्योंकि देखो मैं तुम्हें एक बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ, जो सब लोगों के लिए होगा, कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है, और यही मसीह प्रभु है। उत्तरदायी ध्यान। यशाया। तब यशी के ठूंठ में से एक डाली फूट निकलेगी, और उसकी जड़ में एक शाखा निकलकर फलवंत होगी, और यहोवा की आत्मा, बुद्धि और समझ की आत्मा, युक्ति और पराक्रम की आत्मा, विज्ञान और यहोवा के भय की आत्मा उस पर ठहरेगी, और उसको यहोवा का भय सुगंध सा भाएगा। वो मुंह देखा न्याय न करेगा, और न अपने कानों के सुनने के अनुसार निर्णय करेगा, परंतु वो कंगालों का न्याय धाम से और पृथ्वी के नम्र लोगों का निर्णय खराई से करेगा। और वो पृथ्वी को अपने वचन के सौंते से मारेगा, और अपनी फूंक के झोंके से दुष्ट को मिटा डालेगा। उसकी कट्टी का फेंटा धाम, और उसकी कमर का फेंटा सच्चाई होगी। तब भेड़िया भेड़ के बच्चे के संग रहा करेगा, और चीता बकरी के बच्चे के साथ बैठा रहेगा, और बछड़ा और जवान सिंह और पाला पोसा हुआ बैल तीनों इकट्ठे रहेंगे, और एक छोटा लड़का उनकी अगुवाई करेगा। पाठ उपदेश बाइबल में से यशाया। जो लोग अंधेरे में चल रहे थे उन्होंने बड़ा उजाला देखा, और जो लोग घोर अंधकार से भरे हुए मृत्यु के देश में रहते थे उन पर ज्योति चमकी। क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया, और प्रभुता उसके कांधे पर होगी, और उसका नाम अद्भुत, युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। उसकी प्रभुता सर्वदा बढ़ती जाएगी, और उसकी शांति का अंत न होगा। इसलिए वो उसको दाऊद की गद्दी पर इस समय से लेकर सर्वदा के लिए न्यायधाम के द्वारा स्थिर किए और संभाले रहेगा। सेनाओं के यहोवा की धुन की द्वारा ये हो जाएगा। मत्ती। अब यीशु मसीह का जन्म इस प्रकार से हुआ कि जब उसकी माता मरियम की मंगनी यूसुफ के साथ हो गई, तो उनके इकट्ठे होने के पहले से वो पवित्र आत्मा की ओर से गर्भवती पाई गई। सो उसके पति यूसुफ ने, जो धार्मी था और उसे बदनाम करना नहीं चाहता था, उसे चुपके से त्याग देने की मनसा की। जब वो इन बातों की सोच ही में था, तो प्रभु का स्वर्गदूत उसे सपने में दिखाई देकर कहने लगा, हे यूसुफ, दाऊद की संतान, तू अपनी पत्नी मरियम को अपने यहाँ ले आने से मत डर, क्योंकि जो उसके गर्भ में है वो पवित्र आत्मा की ओर से है। वो पुत्र जनेगी, और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वो अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। ये सब इसलिए हुआ कि जो वचन प्रभु ने भविष्य अद्विकताओं के द्वारा कहा था पूरा हो, कि देखो, एक कुंवारी गर्भवती होगी और एक पुत्र जनेगी, और उसका नाम इमैनुअल रखा जाएगा, जिसका अर्थ ये है, परमेश्वर हमारे साथ। सो यूसुफ नींद से जागकर प्रभु के दूत की आज्ञा अनुसार अपनी पत्नी को अपने यहाँ ले आया, और जब तक वो पुत्र न जनी तब तक वो उसके पास न गया, और उसने उसका नाम यीशु रखा। मत्ती। हेरोदिस राजा के दिनों में जब यहूदिया के बैतलहम में यीशु का जन्म हुआ, तो देखो, पूर्व से कई ज्योतिषी यरूशलेम में आकर पूछने लगे कि यहूदियों का राजा जिसका जन्म हुआ है कहाँ है, क्योंकि हमने पूर्व में उसका तारा देखा है और उसको प्रणाम करने आए हैं। ये सुनकर हेरोदिस राजा और उसके साथ सारा यरूशलेम घबरा गया,
और उसने लोगों के सब महायाजकों और शास्त्रियों को इकट्ठा करके उनसे पूछा कि मसीह का जन्म कहाँ होना चाहिए। उन्होंने उससे कहा, यहूदिया के बैतलहम में, क्योंकि भविष्य अद्विकता द्वारा यूं लिखा है कि हे बैतलहम जो यहूदा के देश में है, तू किसी रीति से यहूदा के अधिकारियों में सबसे छोटा नहीं, क्योंकि तुझ में से एक अधिपति निकलेगा जो मेरी प्रजा इसराइल की रखवाली करेगा। तब हेरोदिस ने ज्योतिषियों को चुपके से बुलाकर उनसे पूछा कि तारा ठीक किस समय दिखाई दिया था, और उनसे ये कहकर उन्हें बैतलहम भेजा कि जाकर उस बालक के विषय में ठीक ठीक मालूम करो, और जब वो मिल जाए तो मुझे समाचार दो, ताकि मैं भी आकर उसको प्रणाम करूं। वो राजा की बात सुनकर चले गए, और देखो जो तारा उन्होंने पूर्व में देखा था वो उनके आगे आगे चला, और जहां बालक था उस जगह ऊपर पहुंचकर ठहर गया। उस तारे को देखकर वो अति आनंदित हुए, और उस घर में पहुंचकर उस बालक को उसकी माता मरियम के साथ देखा, और मुंह के बल गिरकर उसे प्रणाम किया, और अपना अपना थैला खोलकर उसे सोना और लुबान और गंधरस की भेंट चढ़ाई। और सपने में ये चेतावनी पाकर कि हेरोदिस के पास फिर न जाना, वो दूसरे मार्ग से होकर अपने देश को चले गए। उनके चले जाने के बाद देखो, प्रभु के एक दूत ने सपने में यूसुफ को दिखाई देकर कहा, उठ, उस बालक को और उसकी माता को लेकर मिस्र देश को भाग जा, और जब तक मैं तुझसे न कहूं तब तक वहीं रहना, क्योंकि हेरोदिस इस बालक को ढूंढने पर है कि उसे मरवा डाले। हेरोदिस के मरने के बाद प्रभु के दूत ने मिस्र में यूसुफ को सपने में दिखाई देकर कहा कि उठ, बालक और उसकी माता को लेकर इसराइल के देश में चला जा, क्योंकि जो बालक के प्राण लेना चाहते थे वो मर गए। वो उठा और बालक और उसकी माता को साथ लेकर इसराइल के देश में आया, और नासरत नाम नगर में जा बसा, ताकि वो वचन पूरा हो जो भविष्य अद्विकताओं द्वारा कहा गया था कि वो नासरी कहलाएगा। लूका। और बालक बढ़ता और बलवंत होता और बुद्धि से परिपूर्ण होता गया, और परमेश्वर का अनुग्रह उस पर था। लूका। फिर यीशु आत्मा की समर्थ से भरा हुआ गलील को लौटा, और उसकी चर्चा आसपास के सारे देश में फैल गई, और वो उनकी आराधनालयों में उपदेश करता रहा, और सब उसकी बड़ाई करते थे। और वो नासरत में आया, जहां वो पाला पोसा गया था, और अपनी रीति के अनुसार सब्बत के दिन आराधनालय में जाकर पढ़ने के लिए खड़ा हुआ। यशायाह भविष्य अद्विकता की पुस्तक उसे दी गई, और उसने पुस्तक खोलकर वो जगह निकाली जहां ये लिखा था कि प्रभु का आत्मा मुझ पर है, इसलिए उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है, और मुझे इसलिए भेजा है कि बंधुओं को छुटकारे का और अंधों को दृष्टि पाने का सुसमाचार प्रचार करूं, और कुचले हुओं को छुड़ाऊं, और प्रभु के प्रसन्न रहने के वर्ष का प्रचार करूं। तब उसने पुस्तक बंद करके सेवक के हाथ में दे दी और बैठ गया, और आराधनालय में सबकी आंखें उस पर लगी थीं। तब वो उनसे कहने लगा कि आज ही ये लेख तुम्हारे सामने पूरा हुआ। अब मैं मेरी बेकर रेड्डी द्वारा क्रिश्चियन साइंस की किताब विज्ञान और स्वस्थ शास्त्रों की कुंजी के साथ के साहस संबंधी अंश पढ़ूंगा। विज्ञान और स्वस्थ। अनंत पर टिके रहने वालों के लिए आज का दिन आशीर्वाद के साथ बड़ा है। जागृत चरवाहा सुबह की पहली धुंधली किरणों को देखता है, तभी एक जी उठने के दिन की पूरी चमक आती है। इस प्रकार भविष्य अद्विकता चरवाहों के लिए पीला तारा चमका, तो भी रात बीत गई और वो आ गया, जहां बैतलहम के बच्चे मसीह के मानव संदेशवाहिक सत्य को अस्पष्टता में रखा गया था, जो अंधे को स्पष्ट कर देगा कि मसीह यीशु के द्वारा उद्धार का मार्ग समझ में आ जाएगा। जब तक कि त्रुटि की रात भर भोर की किरणें ना चमकी और होने के मार्गदर्शक तारे को चमकाएं। ज्ञानियों को दिव्य विज्ञान के इस दिन के तारे को दिखाने और उसका पालन करने के लिए प्रेरित किया गया, जिससे शाश्वत सद्भाव का मार्ग प्रशस्त हुआ। जब से लेखक ने रोग और पाप दोनों के उपचार में सत्य की शक्ति की खोज की है, तब से उसकी प्रणाली का पूरी तरह से परीक्षण किया गया है और उसे कम नहीं पाया गया।
मेरे पास ये स्वर्गीय विश्वास कहाँ से आया? भौतिक इंद्रियों की गवाही के प्रति एक विरोधी विश्वास। सेंट पौलुस के अनुसार ये था उनकी शक्ति के प्रभावी कार्य द्वारा मुझे दिया गया भगवान की कृपा का उपहार। जब मृत्यु घाटी की छाया में पहले से ही खड़े होकर नश्वर अस्तित्व की सीमा के पास मैंने दिव्य विज्ञान में उन सच्चाइयों को सीखा है। सभी वास्तविक अस्तित्व ईश्वर द्वारा या मन में है और के जीवन सत्य, प्रेम, सर्वशक्तिशाली और सर्ववर्तमान है। सत्य के विपरीत, जिसे त्रुटि कहा जाता है, पाप, मृत्यु, बीमारी, सामग्री में मन की झूठी भावतिक भावना की झूठी गवाही है। ये असत्य भावना विकासत होती है विश्वास में नश्वर मन की एक व्यक्ति पारक स्थिति, जो ये तथाकथित मन के नाम मानी रखती है, जिससे आत्मा की सच्ची भावना बंद हो जाती है। मेरी खोज के त्रुटिपूर्ण नश्वर गलत नाम वाला मन नश्वर शरीर के सभी जीव और क्रिया का उत्पादन करता है, मेरे विचारों को नए स्थानों में काम करने के लिए सेट करता है और इस प्रस्ताव के मेरे प्रदर्शन तक ले जाता है कि मन ही सब कुछ है और पदार्थ अग्रानी के रूप में शून्य है, मन विज्ञान में कारक। क्रिश्चियन साइंस निर्विवाद रूप से प्रकट करती है कि मन ही सब कुछ है, कि केवल वास्तविकताएं ही दिव्य मन और विचार हैं। समझ में सत्य का रहस्य उद्घाटन मेरे पास धीरे धीरे और स्पष्ट रूप से दिव्य शक्ति के माध्यम से आया। जब एक नया आध्यात्मिक विचार धरती पर पैदा होता है तो यशाया की भविष्यवाणी का पवित्र शास्त्र अक्षय रूप से पूरा होता है, क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ और उसका नाम अद्भुत होगा। नासरत के यीशु के आगमन ने मसीही युग की पहली शताब्दी को चिन्हित किया, लेकिन मसीह वर्षों या दिनों की शुरुआत के बिना है। मसीही युग के पहले और बाद में सभी पीढ़ियों के दौरान आध्यात्मिक विचार के रूप में मसीह भगवान का प्रतिबिंब, शक्ति और अनुग्रह के कुछ उपाय के साथ आया, जो सभी मसीह सत्य को प्राप्त करने के लिए तैयार हैं। बीमारों और पापियों को ठीक करने में यीशु ने इस तथ्य को विस्तार से बताया कि उपचार के प्रभाव ने ईश्वरीय सिद्धांत और मसीह आत्मा की समझ का पालन किया, जो शारीरिक यीशु को नियंत्रित करता था। इस सिद्धांत के लिए कोई राजा वंश, कोई संघ की अधिकार नहीं है। इसका एकमात्र ताज संप्रभुता है। इसका एकमात्र पुजारी आध्यात्मिक व्यक्ति है। बाइबल घोषणा करती है कि सभी विश्वासी राज्य और पिता के लिए पुजारी थे। बाहर के लोग तब ना तो मसीह के इस निर्णय को समझते थे और ना अब समझते हैं। वो पुरुषों में तुच्छ माना जाता और मनुष्यों का त्यागा हुआ था। शांति के आने वाले राजकुमार के विषय में यशाया का ग्राफिक शब्द ये था। आने वाली सदी अदृश्य ईश्वर की एक मृत भावना से आज गैर मसीही तिपानी के अधीन है और ईश्वर द्वारा मसीही उपचार के विचार का उपयोग करती है, लेकिन ये अजय तत्वों को प्रभावित नहीं करता है। इस पुस्तक विज्ञान और स्वास्थ्य में निहित विज्ञान मुझे किसी मानव कलम या जुबान से नहीं सिखाया, और ना तो जुबान और ना कलम इसे उलट कर सकती है। ये पुस्तक उथली आलोचना या लापरवाह या दुर्भावनापूर्ण छात्रों द्वारा विकृत हो सकती है और इसके विचारों का अस्थायी रूप से दुरुपयोग और गलत प्रस्तुत किया जा सकता है, लेकिन इसमें निहित विज्ञान और सत्य हमेशा परखने और प्रदर्शित करने के लिए रहेगा। हमारे मंच क्रिश्चियन साइंस के साथ न्याय करें, इसे प्रेस द्वारा उचित प्रतिनिधित्व दिया जाए, इसे हमारे सीखने के संस्थानों में स्थान दें, जो अब विद्वतापूर्ण धर्मशास्त्र और शारीरिक विज्ञान के कब्जे में हैं, और ये पुरानी व्यवस्थाओं की तुलना में कम समय में बीमारी और पाप को मिटा देगा, जो उन्हें वश में करने के लिए तैयार की गई है, सर्वस्थापना और प्रचार के लिए आवश्यक है। यद्यपि इस खंड में मन को ठीक करने का संपूर्ण विज्ञान समाहित है, फिर भी कभी भी विश्वास न करें कि आप इस पुस्तक के एक साधारण अध्ययन से
विज्ञान के पूरे अर्थ को आत्मसात कर सकते हैं। पुस्तक का अध्ययन करने की आवश्यकता है और वैज्ञानिक उपचार के नियमों का प्रदर्शन आपको क्रिश्चियन साइंस के आध्यात्मिक आधार पर मजबूती से स्थापित करेगा। ये प्रमाण आपको पहले से ही पुरातन सिद्धांतों के नष्ट होने वाले जीव आश्मों से ऊपर उठाता है और आपको अब तक अप्राप्य और प्रतीत होने वाले माद आध्यात्मिक तत्वों को समझने में सक्षम बनाता है। क्रिश्चियन साइंस का शारीरिक उपचार अब परिणाम है। यीशु के समय के अनुसार ईश्वरीय सिद्धांत के संचालन से इससे पहले के पाप और बीमारी मानवीय चेतना में अपनी वास्तविकता खो देते हैं और सिद्ध भाविक रूप से गायब हो जाते हैं और आवश्यक रूप से अंधेरा प्रकाश और पाप को सुधार करने के लिए जगह देता है। अब अतीत की तरह ये शक्तिशाली कार्य अलौकिक नहीं है बल्कि सर्वोच्च प्राकृतिक हैं। वो इमानुएल या भगवान हमारे साथ है का संकेत हैं, मानवीय चेतना में मौजूद एक दिव्य प्रभाव और खुद को दोहराते हुए अब जैसा कि वादा किया गया था आ रहा है कि बिंदुओं को छुटकारे का, अंधों को दृष्टि पाने का सुसमाचार प्रचार करूं और कुचले हुओं को छुड़ाऊं। आध्यात्मिक विचार का प्रतिरूपण हमारे मास्टर के संसारिक जीवन में एक संक्षिप्त इतिहास था, परंतु उसके राज्य का अंत न होगा क्योंकि मसीह ईश्वर का विचार अंत तक सभी देशों और लोगों पर शासन करेगा, अनिवार्य रूप से बिल्कुल अंत में दिव्य विज्ञान के साथ। अब मैं मेरी बेकर रेड्डी द्वारा चर्च मैनुअल में दिए गए 3 दैनिक कर्तव्यों को पढ़ूंगा। दैनिक प्रार्थना। प्रत्येक दिन प्रार्थना करने के लिए इस चर्च के प्रत्येक सदस्य का कर्तव्य होगा, तुम्हारा राज्य आए, ईश्वरीय सत्य, जीवन और प्रेम के शासन को मुझ में स्थापित कर और मुझ पर शासन कर, और तेरा वचन सभी मनुष्यों के स्नेह को समृद्ध कर सकता है और उन पर शासन कर। आदेशों और कर्तव्यों के लिए एक नियम। ना तो दुश्मनी और ना व्यक्तिगत लगाव मदर चर्च के सदस्यों के आदेशों और कर्तव्यों पर लागू करना चाहिए। विज्ञान में दिव्य प्रेम ही मनुष्य को नियंत्रित करता है और एक क्रिश्चियन विज्ञानी प्यार की मीठी सुविधाओं को दर्शाता है। प्यार में डांटने पर, सच्चा भाईचारा, परोपकार और क्षमा में। इस चर्च के सदस्यों को प्रतिदिन ध्यान रखना चाहिए और सभी बुराई दूर करने, भविष्यवाणी, न्याय करने, निंदा करने, परामर्श देने, प्रभावित करने या गलत तरीके से प्रभावित होने से बचने के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। कर्तव्य के प्रति सतर्कता। इस चर्च के प्रत्येक सदस्य का ये कर्तव्य होगा कि वो प्रतिदिन आक्रामक मानसिक सुझाव से बचाव करे और भूलकर भी ईश्वर, नेता और मानव जाति के प्रति अपनी कर्तव्य की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। उनके कामों से उन्हें आंका जाएगा और वो उचित या निंदनीय होगा।